नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल की मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक मुस्लिम लड़की हैं जिनका नाम है ज़ैनब खातून, जो अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें सम्मानित किया था। तो मैं उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी जो सबको जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुँचती हैं, और अगर वो हम तक पहुँच जाएँ तो शायद हमें अपने जीवन में भी कुछ करने की उत्साह जाग जाती है और होता भी है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जितने भी लोग होते हैं जो सक्सेस होते हैं, यानी कि तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ ही होती हैं, उनका संघर्ष होता है पीछे, उनके पीछे का जो संघर्ष होता है उससे ही उनको अ, अच्छे से काम करने का उन्हें जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनसे ही प्रेरणा मिलती है। जो उनके पीछे का जो संघर्ष था उसकी कहानी जब वो जो सुनते हैं, जिनको कुछ करना है तो उससे उनको प्रेरणा मिलती है, उनको उनके अंदर जागरूकता जागती है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। ऐसे ही क्योंकि आपने कभी भी किसी जो बहुत सक्सेस आदमी हैं या कोई भी है सक्सेस आदमी है, लेडीज है, कुछ भी है, कोई भी हैं, उनके पीछे संघर्ष की कहानियाँ जो होती हैं वही सक्सेस होते हैं। तो ये उन जो ज़ैनब खातून है, मैं भी उनके संघर्ष की कुछ कहानी में कुछ बताना चाहती हूँ। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। तो ज़ैनब खातून हैं, ये हैं जिन्होंने वो बताती है कि उन्होंने नेशनल गोल्डन जो मेडल होते हैं वो जीते हैं काफ़ी। और अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सम्मानित किया था, रुपए दिए थे सम्मान में, चेक मिला था उन्हें। और जबकि वो दोनों पैरों से विकलांग हैं, और वो जो पकड़ने वाले होते हैं जिनको चरिया वरिया क्या पता नहीं क्या बोला जाता है, तो वो दोनों पैरों से विकलांग हैं, तो वो उसी से चलती हैं, दोनों पैरों से दिक्कत है उन्हें। और वो मुस्लिम गर्ल हैं एक, उन्होंने बताया कि मेरे भी जीवन में बहुत संघर्ष मैंने भी किया है। वो 3 साल की थी, उन्हें फीवर आ गया था। फीवर आने के बाद उनके पिताजी डॉक्टर के पास ले गए, तो तभी तो मना करते हैं झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं उनसे दवाई न लें। ऐसे ही कोई डॉक्टर होगा, वो किसी गांव में रहती थी, तो वहाँ वो गई, उनके पापा लेके गए उनको दवाई के लिए। तो डॉक्टर ने पता नहीं किस चीज़ का इंजेक्शन उन्हें लगा दिया, यानी कि गलत इंजेक्शन लगा दिया। और जबकि उन्हें बुखार था, तो फिर क्या होता है, उस इंजेक्शन की वजह से, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उनके पैरालाइज्ड हो गया, मतलब उनके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए, दोनों पैर खराब हो गए, तो वो चल नहीं पाती हैं। वो बताती हैं कि लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो कुछ करना चाहती थी, अच्छे से पढ़ी कैसे भी। कहती हैं कि पहले भैया या पापा छोड़ने जाते थे, मम्मी भी छोड़ने जाती थी, कई दिन तक मम्मी छोड़ने गई, फिर मम्मी ने अकेले भेजना स्टार्ट किया। मुझे लगता था मैं ऐसी हालत में हूँ फिर भी मेरी माँ मुझे अकेला भेजती, लेकिन वो कहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि मेरी बेटी आत्मनिर्भर बने, खुद से जाए, हमें हम सहारा ना बने, वो अपने आप ही जाना सीखें, ऐसा हुआ। तो वो कहती है जाने लगी। फिर उनको एक कोच थे, उन्होंने सलाह दी, उनसे कहा कि तुम जो खेल हैं, जो इंडिया की तरफ से खेल खेले जाते हैं उसमें तुम भाग ले सकती हो। और उसमें उन लोगों को रखा जाता है जिसमें कोई विकलांग होता है, या किसी का कुछ खराब है, या हाथ खराब है, या ऐसे मतलब जो अंगों से खराब होते हैं उनको, उन उस वाले उनको कैटेगरी में उन्होंने कहा कि तुम इसमें इसमें जाकर, इस एकेडमी में जाकर तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो, जिससे कि तुम कुछ कर पाओ। तो वो कहती हैं मैं खुश हो गई, और मैंने कोशिश भी की, और वो बताती हैं कि मैं कामयाब भी हुई। लेकिन इसके पीछे संघर्ष ये भी था कि मैं, कहती हैं मेरे घर की स्थिति खराब थी, तो वो कहती हैं कि मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, लेकिन मुझे मेहंदी लगाना आता है। और बताती हैं ब्राइडल मेहंदी वगैरह लगा लेती थी, सिलाई भी कर लेती हैं। वो कहती हैं मैं उसी से खर्चा चलाती थी अपना, आने जाने का या पढ़ाई का या जो कुछ भी होता है कोचिंग वगैरह का उसका। कहती हैं और तब चूल्हे पे भी खाना बनता था, वो खाना बना के फिर जाती थी। और मतलब सुबह जल्दी खाना वाना बना के सारा काम करके फिर जाती थी। तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं और सोचते भी, गलत कमेंट भी करते हैं, देखो ये क्या कर लेगी, इसके दोनों पैर खराब हैं और ये इतनी देर से आ रही है और इसके माँ बाप नहीं है। वो बताती हैं कि मेरे रिश्तेदार तक उनसे बात नहीं करते, उनके चाचा वगैरह भी बातें नहीं करते थे, तो उन्हें बुरा लगता था। लेकिन वो कहती हैं लेकिन कामयाबी इन लोगों की वजह से ही मिली है जो गलत कमेंट करते हैं, जो कहते हैं ये क्या कर सकती है, ये पैर से ऐसी है। कहती हैं जहाँ वो जाती थी सीखने के लिए वहाँ कहते थे अभी तो इतनी देर हो गई, अभी नहीं तुम सीढ़ियों पे चढ़ पाई हो, इससे तो अच्छा तुम नहीं भाग लेती इसमें, तुम चढ़ भी नहीं पा रही हो जल्दी जल्दी। तो कहती मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन उन लोगों की ही वजह से मैं आज कुछ बन पाई। उन्होंने नेशनल अवार्ड वगैरह जीते हैं, मतलब अवार्ड में वो गोल्ड मेडल होता है वो जीता है उन्होंने खेल में। और उसी के वजह से आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं,
मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उनको सम्मानित किया है, रुपए मिले उन्हें काफ़ी, और अब वो कई कई जगह से उन्होंने अवार्ड जीते हैं, मतलब वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हैं उन्होंने। तो ये कहानी थी एक विकलांग ज़ैनब खातून की, जो काफ़ी संघर्ष के बाद बढ़ी, और ये कहती हैं कि इंसान तभी आगे बढ़ता है, जो गलत लोग होते हैं ना, हमको गलत लगते हैं, हमसे ऐसा कह रहे हैं तुम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उन्हीं की वजह से कहती हैं अंदर से जागरूकता होती है कि नहीं मुझे करना है, और उन्होंने कर दिखाया, और उन्होंने नाम रोशन किया अपने माँ बाप का, जबकि वो पैरों से विकलांग थी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कृपया करके कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आगे बढ़ते रहें, और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। आप सर्च कर लेंगे ज़ैनब खातून के नाम से, उनकी स्टोरी, ऐसे लोगों को देखना बहुत गर्व की बात होती है कि पैरों से विकलांग लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिखाया देश के लिए, मतलब खेल खेल रही हैं और नेशनल पर गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, सिल्वर मेडल लेके आ रही हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि हाथ पैर सही होने, सही सलामत होने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सैल्यूट, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।